हम अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले हम अपनी मंदिर की साफ सफाई करते हैं और फिर उसमें हम पूजा आराधना करते हैं, दीप बत्ती करते हैं अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए, जिससे कि हमारे घर में कभी भी कोई कलेश ना हो, हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में कभी भी दरिद्रता ना आए। बहुत तरह से ऐसी चीज़ें की जाती है। सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा आराधना करते हैं अपने देवी देवताओं के, अपने इष्ट देवता के। अब आपके इष्ट देवता कौन से हैं यह तो आप खुद जान रहे होंगे। जैसे हमारे इष्ट देवता हमारे कहे जाते हैं महादेव भोलेनाथ। तो हम लोग अपने अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर के मंदिर से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो वो नहीं जानते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे कि घर के मंदिर में आप बहुत सारी गलत चीज़ें करते हो, आप पूजा के दौरान गलत चीज़ें करते हो, जिससे कि आपके द्वारा किया गया पूजा कभी भी सफल नहीं माना जाता है। आप कितने भी सच्चे मन से क्यों ना करते हो, लेकिन वह आपका पूजा भगवान कभी नहीं स्वीकारते हैं, कोई ना कोई ऐसी गलती के कारण। या फिर आप अपने ही इष्ट देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि आपके घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी रहती है जो कि आपके द्वारा यदि पूजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर में कलेश का कारण भी बनता है, सुख समृद्धि कभी नहीं आती है। आप एक चीज़ तो गौर करते ही होंगे कि जो इंसान ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो हमेशा उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कष्ट बना रहता है, कोई ना कोई तकलीफ उसको हमेशा घिरी हुई रहती है। लेकिन वह इंसान हमेशा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान में सच्ची श्रद्धा भी रखता है, लेकिन फिर भी उसको हमेशा तकलीफ रहती है। ऐसा क्यों होता है, हम सभी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो घर का मंदिर है वह दक्षिण मुख की ओर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप उत्तर, पूरब, पश्चिम ये तीनों दिशा की तरफ घर का मंदिर का जो मुख्य है, द्वार है, वो जरूर रखिएगा, लेकिन दक्षिण मुख की ओर घर का मंदिर बिल्कुल ना बनवाए और ना उसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगली चीज़ कि जो आपका घर का मंदिर है वो किस चीज़ का बना होना चाहिए, लकड़ी का हो या फिर संगमरमर से हम बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम कोई स्टैंड टांग कर, जो प्लास्टिक वगैरह का भी स्टैंड आता है आप उस पर भी रख सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से किस तरह से हम रखें। तो जो घर का मंदिर है यदि आप संगमरमर से बनवा रही हैं तो वह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि संगमरमर का जो मंदिर होता है वह हमेशा सुख और शांति का प्रतीक होता है, तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। वही यदि आपका जो घर का मंदिर है वह इसी प्रकार के, जिस तरह से देख सकते हैं कि यह लकड़ी का मंदिर है, तो यदि आप लकड़ी का मंदिर रखते हैं घर में तो वह आपके लिए गुड लक और आपके परिवार के लिए भी हमेशा गुड लक ही लेकर आता है, क्योंकि लकड़ी का मंदिर हमेशा गुड लक का प्रतीक इसलिए माना गया है क्योंकि वह शुद्ध होता है। इसी कारण हमेशा यदि घर का मंदिर आप रखना भी चाहती है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप हमेशा लकड़ी का मंदिर जरूर बनवाएं, या लकड़ी का मंदिर ही आप घर पर रखें। अब अगली चीज है कि घर का जो मंदिर है वो किस जगह पर रखे, अर्थात नीचे जमीन पर रखे या फिर कोई चौकी छोटा सा रखकर उस पर मंदिर बन रखे, या फिर किस प्रकार रखे। तो घर का जो मंदिर है वह कभी भी आप नीचे जमीन पर बिल्कुल मत रखिएगा। हमेशा अपने जो आपका जमीन है, जो समतल जमीन है, उसे कुछ ऊंचाई पर ही अपना मंदिर जरूर स्थापित करें। और हाँ, यदि आप बेडरूम में बनवाना चाह रहे हैं मंदिर, कि नहीं मैं जिस बेडरूम में रहती हूँ उसी बेडरूम में मैं अपना मंदिर एक छोटा सा बनवा रही हूँ, तो कभी भी आपका जो बेड है उससे हमेशा ऊपर ही मंदिर आपको बनवाना चाहिए। कभी भी उस बेड के नीचे आपको मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, यह आपको ध्यान देना होगा। जो घर का मंदिर का ऊंचाई होना चाहिए वह आपके सीना या अर्थात छाती कहते हैं वो भगवान के पैरों के बराबर होना चाहिए। भगवान का पैर हमारे इनके बराबर होनी चाहिए और हम इस प्रकार उनकी पूजा आराधना करें, यह आपको ध्यान देना होगा। तभी आप देख सकते हैं जो हमारे ही घर का मंदिर है वह कितनी ऊंचाई पर है और किस प्रकार मैंने इसको रखा है, ये इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। तो आपको भी इसी प्रकार मंदिर रखना चाहिए,
कभी भी ऐसा ना हो कि आपके घर में जो मंदिर है वह नीचे स्थान पर है, या फिर आप जिस बेडरूम में रह रहे हैं, आप जहां सो रहे हैं, वो भगवान आपके नीचे हैं, पैरों के नीचे, और आप उनके ऊपर हैं। कभी भी भगवान को हमेशा अपने से ऊपर रखा जाता है। अब अगली चीज है कि यदि आप अपने घर में मंदिर के पास यदि किसी मृतक अर्थात अपने किसी मरे हुए दादी दादा या आप किसी भी की भी तस्वीर लगाते हैं, तो कभी भी आप अपने घर में तो सबसे पहली बात किसी भी अपने परिवार की जो मृत्यु हो गए उनकी तस्वीर अपने घर में ना लगाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वह हमारे साथ जिंदा होते हैं तभी तक वह हमारे हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह जब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब वह हमारे हित के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने घर में मरे हुए मृतक परिवार का तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने लगाया है तो आपको मंदिर वाले रूम में या कमरे में या फिर कक्ष में नहीं लगाना है, आपको किसी दूसरे रूम में लगाइए, और जब भी लगाइए तो वह दक्षिण मुख की ओर लगाइएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दक्षिण दीवार पर लगाइएगा, वही दीवार शुभ माना जाता है। यदि आप उस दीवार पर लगाते हो, अपने मृतक परिवार का तस्वीर लगाते हो, तो उससे कभी भी आपको वह हानि नहीं पहुंचाते हैं, यह माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मंदिर वाले रूम में आपको, जहां आपने मंदिर बनवा रखा है, उस कक्ष में आपको अपनी मृतक परिवार का तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अब अगली चीज़ है कि जो घर में आपने मंदिर है उसमें आपने बहुत सारी तस्वीरें रखी होगी, बहुत सारी प्रतिमाएं अर्थात जो बड़े बड़े आते हैं प्रतिमा, वो आपने रखी होगी। तो कभी भी आप अपने मंदिर में बड़ी तस्वीर तो रख सकते हैं, बड़े जो भी भगवान की तस्वीर आप रखते हैं, दुर्गा जी का, या फिर आप किसी भी अपने इष्ट देवता का तस्वीर रखते हैं, तो वह भले तस्वीर बड़ी हो, आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति अर्थात प्रतिमा जो आपने यदि घर के मंदिर में रखा है, तो वो कभी भी नहीं रखना चाहिए। खासकर जैसे कि हो गया शंकर भगवान का आपने यदि प्रतिमा बनाकर रखा है, तो वो नहीं रखना चाहिए। प्रतिमा की पूजा आप नहीं कर सकते हैं घर में कभी भी, और रखे भी तो बहुत छोटा रखे, नहीं कि इतना बड़ा रखे कि वह आपके घर के लिए ही अशुभ परिणाम लेकर आए। तो अपने घर में कभी भी कोई बड़ी प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगली चीज़ है कि यदि आप अपने घर में मंदिर रखें तो आप अपने उसमें इष्ट देवता की तस्वीर जरूर रखे होंगे, आप उनका नित्य प्रतिदिन पूजा आराधना करती होंगी। लेकिन यदि आपने शंकर भगवान अर्थात भोले बाबा की अर्थात अंगूठे जैसी जो उनकी आती है शिवलिंग, जिसको आप शिवलिंग कहते हैं, यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है तो आज ही आप अपने मंदिर से उसको हटा दीजिए। कभी भी घर में आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वह बहुत अशुभ माना जाता है। आपको यदि पूजा आराधना करना ही है भोले बाबा का, तो आप उनके एक तस्वीर रखें, एक छोटी सी तस्वीर रखें या बड़ी तस्वीर रखें, लेकिन उनका शिवलिंग बिल्कुल नहीं रखें। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। या आप भगवान की पूजा आराधना करने के बाद कई बार होता है कि घर में जो आप दीपक जलाते हैं अर्थात जो मंदिर में आप दीपक जला रहे हैं, वो दीपक जलाने के बाद आप मंदिर में ही छोड़ देते हैं। आपको उस जगह से हटा देना है, मंदिर से निकाल कर उसको बाहर की ओर, जैसे यह मेरा मंदिर हुआ तो मैं मंदिर के अंदर ना रखकर उसको यहाँ बाहर रखूंगी। इससे ऐसा कहा जाता है कि यदि आप घर का जो मंदिर है उससे यदि दीपक आपने बाहर रखा तो वो उसके द्वारा जो निकला हुआ ज्वाला है या फिर उसके द्वारा निकला हुआ जो प्रकाश है वह आपके घर को, जो भी आपके घर में मुसीबत तकलीफ है उसको दूर करता है, आपके घर में सुख शांति लाता है। इसलिए कभी भी घर के मंदिर में आप दीपक ना छोड़े, उसको हमेशा पूजा करने के बाद उसको घर से बाहर अपने मंदिर से बाहर निकाल कर रख दे, भगवान की ओर जलाए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। और इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और भी आगे बहुत अगले वीडियो में बताऊंगी कि आपको और भी क्या क्या करना होना चाहिए। यदि आप पूजा आराधना से जुड़ी और भी बातें जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जाननी है,
तो मैं वो आपको अगले वीडियो में आपको बनाकर आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी। तो यदि आपको थोड़ी सी भी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।